हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है गुड्डे गुड़ियों से खेलना, घर बनाकर खेलना, डॉक्टर बनकर खेलना आदि। यह आशातीत उदाहरण है। ये किसके अंतर्गत आता है, किसका एग्जाम्पल है, इसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं आशातीत भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका संपादन, एक भूमिका निर्वाह। तो यहाँ पर ट्राई करिए कि क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आता है जी मीट का, जॉर्ज हर्बर्ट मीट का ये कॉन्सेप्ट है। भूमिका निर्वहन, भूमिका ग्रहण, ये अवधारणाएं किसकी हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीट की है। आइए आगे देखते हैं। वर्ग द्वारा निर्धारित परिस्थिति है प्रदत्त, अर्जित, प्रदत्त और अर्जित दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वर्ग द्वारा निर्धारित परिस्थिति है, वर्ग द्वारा निर्धारित परिस्थिति क्या कहलाती है? प्रदत्त, अर्जित, या प्रदत्त अर्जित दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जित हो जाएगा। अर्जित हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में सबसे पहले संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल की बात की थी सबसे पहले, संयुक्त रूप से, अलग अलग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पहले स्टेटस की बात की और फिर रोल की बात की दूसरे समाजशास्त्री ने, लेकिन यहाँ पर संयुक्त रूप से दोनों की बात हो रही है, बताई जा रही है आप लोगों को। स्टेटस एंड रोल की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात की है वो रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में की है। ठीक है, मैन में बताई है। ये इनकी बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट है, बुक भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एंड इन्होंने स्टेटस के 2 प्रकार बताए थे, परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे। एक तो है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। यहाँ पर अर्जित परिस्थिति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं जाति, प्रजाति, जनजाति, या फिर उपरोक्त सभी। जाति, प्रजाति, जनजाति, उपरोक्त सभी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोल मॉडल। अब रोल मॉडल की जो अवधारणा है, रोल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने डेवलप किया, किसका है कॉन्सेप्ट? ऑप्शंस दिए गए हैं मर्टन, लिंटन, हिलर, ह्यूज। मर्टन, लिंटन, हिलर, ह्यूज ऑप्शंस हैं। रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, अवधारणा किसकी है?
एंड यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के इस अवधारणा के अलावा भी बहुल भूमिका, ठीक है, बहुल भूमिका की अवधारणा, भूमिका क्रम या भूमिका सकुल जिसे कहेंगे हम, और प्रस्थिति सकुल या प्रस्थिति जो क्रम करके है अवधारणाएं, ये सभी किसकी हैं, मर्टन की है। ठीक है, भूमिका संघर्ष की, प्रस्थिति संघर्ष, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मर्टन ने दिए हैं और ये सभी क्या होते हैं आप लोगों को बताया जा चुका है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर फोल्डर सभी बना दिए गए हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। आप भले किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC, PGT, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जा सकता है प्रतीति परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, परिस्थितिपुंज, युग्म परिस्थिति। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जाएगा? अगर आपने पहले वाली क्लासेस अच्छे से की हैं और वहाँ पर ये बताया भी जा चुका है ऐसी परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, बताइए यहाँ पर क्या होगा फिफ्थ का राइट, फिफ्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा? युग्म परिस्थिति, युग्मीय परिस्थिति या युग्म परिस्थिति, ये होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो बियरस्टेट ने दिया था। किसने दिया था? बियरस्टेट ने दिया था। और इनका ये कहना था कि समाज में कुछ परिस्थितियाँ जोड़े में होती हैं, ठीक है, जोड़े में होती हैं। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, पति पत्नी, डॉक्टर मरीज, दुकानदार ग्राहक, स्त्री पुरुष, माता पिता, है ना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक के अभाव में दूसरे की जो परिस्थिति है, जो भूमिका है, वो नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, हिलर ने परिस्थिति की कौन सी एक अवधारणा दी थी और उसी के बारे में बात की जा रही है, जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसे क्या कहेंगे? मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या ध्रुवीय परिस्थिति? बताइए, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर ध्रुवीय परिस्थिति? सिक्स्थ का यहाँ पर क्या होगा राइट? क्या होगा, चलिए बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसे मुख्य परिस्थिति भी कहा जाता है, मूल परिस्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मुख्य परिस्थिति भी कहा जाता है। और हिलर का ये कहना था कि समाज में व्यक्ति की केवल एक परिस्थिति नहीं होती है, उसकी कई सारी परिस्थितियाँ होती। जैसे कि रॉल्फ लिंटन का क्या कहना था, आप लोगों को बताया गया था कि व्यक्ति की कम से कम एक परिस्थिति तो अवश्य होती है। लेकिन मर्टन उनकी बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि व्यक्ति की मात्र एक परिस्थिति नहीं होती है, बल्कि उसकी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। उनमें से जो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को बताते हैं कि इन प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों के योग को ही उन्होंने परिस्थिति सकुल या रोल सेट, जो स्टेटस सेट की बात करते हैं, अवधारणा देते हैं, वो इसी के बारे में उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर इनका हिलर का ये कहना था कि समाज में व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियाँ होती, कई सारी मतलब वही प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त कर रहा है, जेंडर हो जाएगा, इसमें कास्ट हो जाएगा, ठीक है, और
अर्जित परिस्थिति में जैसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, टीचर बन रहा है, जो अपनी योग्यताओं से प्राप्त कर रहा है वो अर्जित परिस्थितियों के अंतर्गत आएगी। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का जो योग है, ठीक है, ये सभी कई सारी परिस्थितियाँ हो गई उसकी, उनमें से कोई एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसके द्वारा व्यक्ति सोसाइटी में जाना जाता है, ठीक है। व्यक्ति की मान लीजिए कई सारी परिस्थितियाँ हैं, उसकी कास्ट ले लीजिए, ठीक है, जेंडर ले लीजिए, हाँ, और उसका जो अर्जित परिस्थिति है जैसे कि वो आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, तो इन सभी परिस्थिति, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, तो ठीक है, फादर भी हो सकता है, वो किसी का ब्रदर भी हो सकता है ना, पुत्र भी हो सकता है। तो ये सभी परिस्थितियाँ हो गई व्यक्ति की। अब समाज में इन सभी परिस्थितियों से व्यक्ति एक कौन सी उसकी परिस्थिति है जिसके द्वारा वो जाना जाता है, ठीक है, तो उसको ही उन्होंने क्या कहा, मूल परिस्थिति या मुख्य परिस्थिति कहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बाकी जो उसकी व्यक्ति की परिस्थितियाँ होती हैं उसको बेयरस्टेड क्या कहते हैं, वो सारी परिस्थितियाँ सामान्य कहलाती हैं, और जो मूल परिस्थिति है या मुख्य परिस्थिति जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में जाना जाता है वो हो जाएगी उसकी मूल या मुख्य परिस्थिति, ठीक है। मान लीजिए सभी व्यक्ति भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया और वो आईएएस ऑफिसर है, तो सोसाइटी में आईएएस ऑफिसर की वजह से वो जाना जाता है, तो वो बाकी की जो सारी परिस्थितियाँ भी आप लोगों को बताई गई वो सारी क्या हो जाएंगी, सामान्य परिस्थितियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, परिस्थिति समूह शब्द की रचना की गई। परिस्थिति समूह शब्द की रचना की गई, ये काफ़ी बार पूछा गया है और आपके नेट के एग्जाम में भी देखने को मिला है। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन। रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस हैं। परिस्थिति समूह शब्द की रचना किसके द्वारा की गई। 7th का यहाँ पर क्या होगा राइट, मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा। देखिए अभी आप लोगों को अभी क्वेश्चन इससे पहले आया था, वहाँ पर बताया गया था कि स्टेटस एंड रोल, ठीक है, संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणा है उसका व्यवस्थित रूप से जो वर्णन है वो सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। लेकिन अगर स्टेटस ग्रुप की बात आती है, सबसे पहले किसने बात की, तो मैक्स वेबर ने की। भूमिका की बात आती है, पूछा जाता है भूमिका की सबसे पहले किसने बात की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, उन्होंने सबसे पहले बात की। लेकिन संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका की बात किसने की है, या परिस्थिति के अंतर किसने बताए हैं या प्रकार किसने बताए, इस तरीके से पूछा जाए तो रॉल्फ लिंटन वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित किया है। लेपियर, किम्बॉल यंग, रॉल्फ लिंटन, एलियट एंड मेरिल। शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित इनमें से किसने किया है। ट्राई करिए यहाँ पर क्या होगा, किम्बॉल यंग होगा, ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है अ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये इनकी किम्बॉल यंग की इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह तर्क है हिलर, जिन्सबर्ग, लुंडबर्ग, किंग्सले, डेविस। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये किसका कहना है, भूमिका को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है। एंड यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। ए है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर है। बी कह रहा है परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। सी है, परिस्थिति को भूमिका से पृथक नहीं किया जा सकता। एंड डी है, उपर्युक्त सभी। सही बताना है, बताइए चलिए।
क्या होगा यहाँ पर? 10th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें सही है? ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, किसने दी है? मैक्स वेबर, वार्नर, बियरस्टेड, रॉबर्ट मर्टन। मैक्स वेबर, वार्नर, बियरस्टेड, रॉबर्ट मर्टन ऑप्शंस हैं। परिस्थिति प्रतिष्ठा का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसने दी है? एंड यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ये जो अवधारणा है वो वार्नर की है, ठीक है, वार्नर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रतिष्ठा, परिस्थिति के, हर परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। प्रतिष्ठा की बात करें तो जैसे कि अभी आप लोगों को क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखने को मिला था, परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। समाज में कोई परिस्थिति होती है जिसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो किसी परिस्थिति को क्या होता है, कम महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, डॉक्टर की जो परिस्थिति है, ठीक है, डॉक्टर को ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है परिस्थिति की, डॉक्टर की परिस्थिति को, और मजदूर की जो परिस्थिति होती है उसको कम महत्व दिया जाता है। उसकी, डॉक्टर की जो मजदूर की अपेक्षा जो प्रतिष्ठा है समाज में, वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर वार्नर हो जाएगा, ये वार्नर की अवधारणा है। आगे देखते हैं, यह किसका कहना है कि सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है? ऑप्शंस है लुंडबर्ग, किम्बॉल यंग, लिंटन, मैक्स वेबर। सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। एंड यहाँ पर राइट हो जाएगा लुंडबर्ग, ठीक है, लुंडबर्ग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन। निर्धारित भूमिका किसकी अवधारणा है? क्या होगा यहाँ पर राइट? न्यूकॉम्ब, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, न्यूकॉम्ब होगा। और ऐसी भूमिकाएं सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होती हैं, ठीक है, सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा, या कह लें हम परिभाषित होती हैं भूमिकाएं, वे निर्धारित भूमिका कहलाती हैं। न्यूकॉम्ब का ये अवधारणा है, न्यूकॉम्ब का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इन्होंने भूमिका के दो प्रकार बताए थे, न्यूकॉम्ब ने दो प्रकार बताए थे। एक तो है निर्धारित भूमिका, और जो दूसरा बताया वो भूमिका व्यवहार की अवधारणा दी है, भूमिका व्यवहार। आगे देखते हैं, भूमिका जाल की अवधारणा किसने दी? अब ये सबको आता होगा, नेट के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। भूमिका जाल, रोल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन, लेविस्ट्रॉस, नाडेल, G.H. मीट। भूमिका जाल, क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाडेल, ठीक है, नाडेल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है कहलाती है दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, बुनियादी भूमिका। किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, तो ऐसा क्या कहलाएगी भूमिका? दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, या फिर बुनियादी भूमिका। राइट क्या होगा यहाँ पर?
प्रतिनिधि भूमिका होगा। प्रतिनिधि भूमिका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई ग्रुप है जिसमें व्यक्ति अपने ग्रुप का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, और ये उसकी वास्तविक परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, और ये जो भूमिका है वो नाडेल ने दी है, ठीक है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट किसका है, नाडेल का है। आगे देखते हैं, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति की अवधारणा किसने दी है। प्रदत्त प्रस्तुति और प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका की जो अवधारणा है वो किसने दी है। रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रॉल्फ टर्नर, गुडे। बताइए, प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका की जो अवधारणा है वो किसकी है। 16th का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, रॉल्फ लिंटन, ठीक है। रॉल्फ लिंटन प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति की अवधारणा के साथ ही साथ इन्होंने प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका की बात की थी, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना कहलाता है। अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, भूमिका पालन। चलिए बताइए, कोई व्यक्ति है और वो महात्मा गांधी जी की भूमिका निभा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इनमें से क्या कहलाएगा। क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभिनय की भूमिका, ठीक है। अभिनय की भूमिका कहलाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब क्वेश्चन है, आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता और वह कहलाती है, मतलब व्यक्ति को अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति मिल जाए जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं है, तभी तो अचानक बोल रहा है, आकस्मिक बोल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी। परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, क्या होगा यहाँ पर, 18th का क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिस्थिति व्यक्ति को अचानक मिल रही है, इसके लिए पहले से तैयार नहीं है वो, और ये परिस्थिति झटका कहलाएगा, ठीक है। परिस्थिति झटका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो अवधारणा है वो टॉफलर की है, ठीक है। ये अवधारणा किसकी है, टॉफलर की है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई नवविवाहित स्त्री है और वो फिर विधवा हो जाए, ठीक है, और या फिर गरीब व्यक्ति है, उसकी लॉटरी लग जाए, वो अमीर हो जाए, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, परिस्थिति झटका, और ये कॉन्सेप्ट है हो जाएगा टॉफलर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, भूमिका ग्रहण जॉर्ज हर्बर्ट मीड, भूमिका संघर्ष रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका टॉफलर, परिस्थिति हताशा लेंस्की। बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। देखिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर इधर अभी जल्दी क्लासेस नहीं ली गई हैं, पहले की काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं, वहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, समाजशास्त्रियों की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। वो आई थिंक 8-10 मिनट की ही है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं हैं, आप देख सकते हैं, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। उसमें केवल कॉन्सेप्ट कराएगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन, केवल कॉन्सेप्ट पूछा गया है किसका है, तो वो शॉर्ट्स में है, आप लोगों को तैयार हो जाएगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, शायद 5-6 वीडियोज़ हैं, 10-12 मिनट की ऐसे ही हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। एंड यहाँ पर क्या होगा चलिए बताइए। भूमिका ग्रहण मीट है, भूमिका संघर्ष मर्टन, परिस्थिति झटका टॉफलर, परिस्थिति हताशा लेंस्की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंस्की नहीं होगा, कोहेन होगा। क्या होगा, कोहेन होगा। परिस्थिति हताशा अवधारणा कोहेन की है। आगे देखते हैं, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह है आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती, वे क्या कहलाती हैं? चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। उन्हें क्या कहा जाएगा? अगर अभी आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे तो आप लोग बता लेंगे। प्रतिनिधि की भूमिका बताई गई थी, आदर्श भूमिका के बारे में बताया जा चुका है, गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नाडेल ने देखिए 2 भूमिकाओं की बात की थी, ठीक है, 2 भूमिकाएं जैसे कि संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका है, ठीक है, हालांकि और भी हैं, रोल नेटवर्क की भी बात उन्होंने की थी। तो जो संबंधात्मक भूमिका है और गैर संबंधात्मक भूमिका है, ये जो अवधारणाएं हैं वो नाडेल की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैचिंग वाला है, भूमिका विन्यास दिया गया है, बहुल भूमिका है, भूमिका द्वंद्व है और व्यक्तिगत कार्य तनाव। आप लोग पढ़िए और फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा। 21 का राइट क्या है यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर बताइए, चलिए। ट्वेंटी 21 का यहाँ पर राइट क्या है? ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भूमिका विन्यास एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास होता है। बहुल भूमिकाएं व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंध भूमिका का समीक्षण। भूमिका द्वंद्व में एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच जब द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है तब उसे हम कहेंगे। और व्यक्तिगत कार्य तनाव क्रिया के 2 अथवा 2 से अधिक क्रमों के द्वंद्व से निर्मित एकल भूमिका। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा करेगा। ये या फिर 4th में दिया गया है, जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यहाँ पर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। अर्जित, जज, न्यायाधीश, प्रदत्त, प्रौणता, परिस्थिति विन्यास, लिंटन, भूमिका विन्यास, मर्टन। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। सब बताया जा चुका है। एंड एक वीडियो आपको और भी मिलेगी, स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से इसका फोल्डर बना हुआ है। तो स्टेटस से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कराया गया है। एक्सप्लेन के साथ भी कराया, एक्सप्लेनेशन भी है वहाँ पर दिया गया है। और रोल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व क्या है, ये सभी वहाँ पर कराया गया है। तो इसका भी फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। वहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के कराए गए हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप वहाँ पर देख सकते हैं।
उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 23 का राइट हो जाएगा प्रस्थिति विन्यास। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो अवधारणा है वो किसकी है, किसने दी है प्रस्थिति विन्यास की अवधारणा। नेक्स्ट है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका सकुल। क्या होगा यहाँ पर, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना क्या कहलाएगा? क्या होगा यहाँ पर राइट? भूमिका ग्रहण। और यह अवधारणा किसकी है? मीट की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमिका को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ है। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है। भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार का प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का क्या होता है? समावेश होता है। ऑगबर्न निमकॉफ ने ये परिभाषित किया है भूमिका को इस तरीके से। नेक्स्ट है, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक अर्जित परिस्थिति क्या कहलाएगी इनमें से? राइट क्या होगा? जो योग्यता और कौशल से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं, जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना, भ्रातृत्व। अर्जित परिस्थिति का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण पूछा जा रहा है। जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना या फिर भ्रातृत्व। अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर इंजीनियर बनना हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती है? ऑप्शन है दुर्कीम, मर्टन, डेविस, लिंटन। राइट यहाँ पर क्या होगा? लिंटन होगा, लिंटन होगा। आगे देखते हैं, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति यानी स्टेज के अनुरूप ना हो, या फिर उपर्युक्त तीनों। भूमिका द्वंद्व, तो ये सभी कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, पार्सन्स। क्या होगा यहाँ पर, चलिए बताइए। राइट क्या होगा? आर.के. मर्टन होगा। ठीक है, आर.के. मर्टन होगा यहाँ पर, सॉरी रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, लिंटन ने बात की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, द स्टडी ऑफ मैन ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और परिस्थिति समूह की बात किसने की थी सबसे पहले? मैक्स वेबर ने। और भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। लेकिन
संयुक्त रूप से प्रस्तुति और भूमिका की जो बात है वो सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से करने वाले कौन है? रॉल्फ लिंटन है। द स्टडी ऑफ मैन बुक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रस्तुति के 2 प्रकार, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति, इन्होंने बताई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।